अच्छी, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सबके प्यारे बनना, कोई कोई के प्यारे नहीं। क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि कोई कोई से प्यार विशेषता को देखकर भी हो जाता है। इनका भाषण बहुत अच्छा है, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी है, वाणी बहुत अच्छी है। रिश्ता बनने में यह पॉइंट बनता है, विघन आता है। प्यारा भले बनाओ, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूँ। न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ, न्यारी स्टेज से। बोलो बोलो बाबू। बाप दादा के साथ ऐसा कंबाइंड हो जो आपके द्वारा घोषित हो, बाप की याद आए। ठीक है, ऐसे ही है, बोलो बाबू, ऐसे ही। मन जाएंगे। अच्छा, बोलो कशिश। बाबा ने कहा भारतीय अविनाशी खंड है जो कि 5000 साल पहले जो कि देवी देवताओं का राज्य था, भारतीय स्वर्ग था। जिंदर भाई बोलो। रमेश जी। अभी राहुल बहुत में एक तो मैंने बोल दिया संकल्पों में। हाँ बोलो। बाबा कह रहे हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत से बच्चे देही अभिमान में आते हैं तो बाप को याद नहीं करते, जो भी होंगे सुधारना हो सकेगी। जी। आखिरी में माताओं के आगे झुकेंगे, बाबा ने क्लियर करा। बाबा कहते हैं कि दुख में तो सब याद करते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में कोई करता नहीं। रमेश जी। बाबा कहते हैं हर एक की विशेषताओं को देख करके उनको कार्य में लगाओ तो दुआओं के पात्र बन जाएंगे। देह जो है देह अभिमान दुख देता है, देही अभिमानी सुख देता है। मम्मा ने बताया कि सतयुग त्रेता द्वापर जो चलता है उसमें ऐसा नहीं कि सतो रजो तमो साथ साथ चलता है। जब सतो है तो रजो तमो नहीं होता, जब रजो है तो सतो नहीं पूरी होता। दुनिया सतोगुनी है। सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है कि क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं व तीनों गुणों का अलग अलग पार्ट अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है, ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग में है तो सतोगुनी है, द्वापर में है तो रजोगुनी है, और कलयुग में है तो तमोगुनी है। जब सतो है तो रजो तमो रजो नहीं, जब रज्जु है तो फिर सतोगुण नहीं। यह मनुष्य तो ऐसे समझकर बैठे हैं, ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वे सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुणी, तो इस सतोगुणी का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे दुनिया चलती आई है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतोप्रधान चाहिए। हाँ कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था, जहाँ सारा संसार
24/11/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा। तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। जब दिल में सच्चाई सफाई होगी तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। बाप के संग में हैं तो सच्चे हैं, नहीं तो झूठे हैं। जितना बाप का संग उतने सच्चे, बाकी झूठे। कुछ समझ का सुना? जितना बाप का संग उतना सच्चे, बाकी हाँ जी बाकी झूठे। बाप का संगी सच के समीप लाता है, बाप से दूरी अर्थात झूठ। बाप से दूरी अर्थात झूठ। कहाँ तक लिखा ये? प्रश्न है, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? अपनी चेंजिंग की फुल अलर्टनेस चाहिए। जब तक चेंजिंग की फुल अलर्टनेस नहीं होगी ओके, तब तक फीलिंग ओके हो ना सके। चेंजिंग की फुल अलर्टनेस ओके हो तो फीलिंग ओके हो। फीलिंग ओके के आधार पर ही पुरुषार्थ शुरू होता है। बाकी तो पुरुषार्थ थ्योरी का वो आज है कल नहीं। अभी बहुत पंपिंग में पुरुषार्थ चल रहा है, शाम को देखा तो ढीला ढाला। फीलिंग गले का पुरुषार्थ एक साथ चलेगा। फीलिंग गले का पुरुषार्थ जो सुबह, वो दोपहर, वो संध्या, वो रात, उसका पुरुषार्थ एक जैसा चलेगा। फीलिंग दिल में समाई होगी, पुरुषार्थ आउटर होगा। जी कहाँ तक हुआ? उत्तर है, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। वीरेंद्र भी कुर्सी जोड़नी थी, कल जोड़ी नहीं आपने, आज जोड़ोगे? लाए हो वीरेंद्र भाई? लाए मशीन? आज जोड़ दी। सच बोलने से ही उन्नति होगी। सच बोलने से ही उन्नति होगी। ट्रैफिक कंट्रोल करी फीलिंग वाला सकता। ट्रैफिक कंट्रोल करी फीलिंग वाला सकता, थ्योरी वाला ट्रैफिक कंट्रोल कर ही ना सके। साइंस का
थ्योरी वाला ट्रैफिक कंट्रोल जिसकी फीलिंग ओके होगी उसका ही ट्रैफिक कंट्रोल भी ओके होगा, उसके ही सेकंड का गेम भी ओके होगा। जिसकी फीलिंग ओके नहीं, ना सेकंड का गेम ओके, ना ट्रैफिक कंट्रोल ओके। कहाँ तक हुआ जी? होगी, उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है, तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी, अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। पढ़ाई वास्तव में पर्सनल होती है, संगठन में पढ़ाई चल नहीं सकती। संगठन में बेस बनता है, क्वालिटी पर्सनल ओके होती है। क्वालिटी पढ़ाई की पर्सनल ओके होती है। जितना खुद के साथ रहोगे उतना पढ़ाई की क्वालिटी आपकी ओके रहेगी। संगठन में रह के पढ़ाई पढ़ने से बेस बनता है, क्वालिटी ओके नहीं होती। संगठन में रह के पढ़ाई पढ़ने से बेस बनता है, पढ़ाई ओके नहीं होती। पढ़ाई ओके की कला जितना मैं अकेला रहूँगा उतना पढ़ाई में प्रोग्रेस हो जाएगी, उतना पढ़ाई में प्रोग्रेस। दो जने भी होंगे तो पढ़ाई में आवाज़ चलेगा और आवाज़ में पढ़ाई हो नहीं सकती। दो जने भी होंगे तो आवाज़ में पढ़ाई, तो आवाज़ चलेगा, आवाज़ में पढ़ाई हो नहीं सकती। कहाँ तक हुआ जी? खुश होगा, बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है। कहाँ तक हुआ जी? प्यार का सागर है। उनका प्यार ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं। उनका प्यार ही है कि जो तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं। ओम शांति। गीता किसने यह सब खेल रचाया?
ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया, यह टॉपिक जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ है ना। उनको जब कहते हैं उनको गीता की ओपनिंग सेरेमनी कब कहेंगे रमेश जी? क्लब में गीता की ओपनिंग सेरेमनी सन 1936 और एंडिंग जब सेरेमनी संगम 2036। गीता में ओपनिंग सेरेमनी सन 1936 कहेंगे, जब से बाप के द्वारा गीता ज्ञान चलना शुरू हुआ। जब ये खेल पूरा हो जाएगा उस दिन को एंडिंग कहेंगे। और कौन से सन में होती है ये सब क्लियर हो जाएगा। पता ही लगेगा इसको, एंडिंग का नहीं पता लगता। जी कहा थे? तीसरी लाइन कहते हैं सांस आने पे भी पता लगता है, सांस निकलने में भी पता लगता है। मेरी सांस चलनी शुरू हुई तो मेरे को फीलिंग ओके होगी कि अब मेरी सांस नॉर्मल है। मेरी सांस बंद होनी शुरू होगी तो मेरे को पता लगेगा कि मुझे सांस नहीं आ रही। तो गीता समाप्त होगी तो भी पता लग जाएगा, इस दुनिया का वायुमंडल चेंज हो जाएगा। जिस घड़ी चार्जिंग समाप्त होती है, बिजली से डिस्कनेक्ट होती है, तो आवाज़ होती है कट की कि चार्जर डिस्कनेक्ट हो गया। चार्जर डिस्कनेक्ट सुनिए आवाज़ कभी आशवन नहीं कांतावन सुनिए कभी। आप चार्जिंग में मोबाइल लगाओ तो मालूम पड़ेगा, एकदम इंडिकेशन होगा। चार्जिंग से कट करो एकदम आवाज़ होगी। कहाँ थे जी? तीसरी लाइन कहते हैं कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता गीता पीछे हो जाती। अब गीता का चेता श्री कृष्ण भगवान वाच, तो फिर श्री कृष्ण अब गीता का चेता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते हो पहले श्री कृष्ण पीछे गीता आनी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वह तो गीता सुना ना सके। यह सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन, गीता को जन्म देने वाला कौन। कहाँ गए जी? यह है गुहा बात। यह गुहे बात श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है। वह तो सज्जुग का प्रिंस है, उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया है गीता द्वारा राजयोग सीखकर। अब गीता को जन्म देने वाला कौन, राजयोग अर्थात जिससे रजाई संस्कार कंटिन्यू मेरे कर्म में डिस्प्ले हों। राजयोग अर्थात जिससे रजाई संस्कार मेरे हर कर्म में प्रेषित हों, वो है राजयोग। बाकी राजयोग की मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, उससे राजयोग नहीं कहेंगे।
राजयोग अर्थात जिस राजयोग से मेरे हर कर्म में रजाई संस्कार डिस्प्ले में आए, वो है राजयोग। जी कहाँ थे? परमात्मा शिव या श्री कृष्ण। राजयोग अर्थात मेरी रजाई एक्टिविटीज, राजयोग अर्थात मेरा रजाई चाल चलन, राजयोग अर्थात निर्माणता की पॉइंट हाईएस्ट लेवल पे ओके, निर्माणता की पॉइंट हाईएस्ट लेवल पे ओके। राजयोग अर्थात देह भान की बदबू समाप्त, राजयोग अर्थात फरिश्तापन का वायुमंडल ओके, राजयोग अर्थात फरिश्तापन का वायुमंडल ओके। सब नेचुरल होगा, इसमें आर्टिफिशियल या मेहनत कुछ नहीं, इसमें आर्टिफिशियल या मेहनत। जी कहाँ थे? परमात्मा शिव या श्री कृष्ण। आपका हाथ हो गया ठीक? उंगली तो रिजेक्ट हो चुकी है। उंगली को से काम नहीं करती। इसके बिना चल जाता है काम? चला रही, स्कूटर चलाने लायक हो गई है, मतलब मैं ज़्यादा उससे नहीं चलाती हूँ, कम ही चलाती हूँ। तो जी कहाँ थे? परमात्मा शिव या श्री कृष्ण। हम शमशान में जाते हैं तो शमशानी फीलिंग ओके होती है, शादी ब्याह में जाते हैं तो शादी ब्याह की फीलिंग ओके होती है, कारोबार में जाते हैं तो कारोबार की फीलिंग ओके होती है, मैं संगम पे हूँ तो संगम की फीलिंग ओके, मैं राजयोग में हूँ तो राजयोग की फीलिंग मेरी ओके। नहीं समझे भाई? हम शमशान में जाएंगे तो शमशानी फीलिंग नेचुरल ओके रहेगी, हम शादी ब्याह में जाएंगे तो शादी ब्याह की फीलिंग नेचुरल ओके रहेगी, हम कारोबार में होंगे तो कारोबार की फीलिंग मेरी नेचुरल ओके होगी, हम घर में होंगे तो घर की फीलिंग मेरी नेचुरल ओके होगी। अब मैं संगम पर हूँ तो संगम की नेचुरल फीलिंग मेरे स्वरूप में ओके, राजयोग की फीलिंग मेरे स्वरूप में ओके, अर्थात रजाई चाल चलन ओके। कांता बहन ओके ओके। जी कहाँ थे? परमात्मा शिव या श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकी न त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते, त्रिलोकी न त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। त्रिलोकी न माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं, मूल सूक्ष्म स्थूल इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी, मूल स्थूल सूक्ष्म इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी।
खुशबू आएगी, गंदगी में जाएंगे तो बदबू आएगी। अब राजयोग में चल रहे हैं तो रजाई पने की फीलिंग की खुशबू ओके, रजाई पने की संस्कार ओके, रजाई पने के संस्कार गेम सारा फीलिंग का ही है, बाकी पुरुषार्थ कुछ नहीं। जो जो फीलिंग एक्ट में आ गई वो क्वालिटी ओके, चाहे किसी भी लेवल की। जी कहाँ थे? मूल सूक्ष्म स्थूल इन तीनों को कहा जाता त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकी न त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा शिव है। यह महिमा उनकी है, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, उनका कर्तव्य ही अलग है। वह गीता को जन्म देने वाला रचयिता, गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवता क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर के नॉलेज देनी पड़ती है। अब यह समझाने देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारी चाहिए। सब एक जैसा तो समझा नहीं सकते, बच्चियां भी तो सब नंबरवार हैं। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया, इसके लिए कंट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर के द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने यह पद पाया था। सहज राजयोग से यह पद कैसे पाया, यह समझाने देनी पड़े ब्रह्मा द्वारा ही। नेचुरल अर्थात सहज, नेचुरल अर्थात जो चीज नेचुरलिटी में आ गई वो सहज। जो चीज थ्योरी में है वो मेहनत। थ्योरी अर्थात मेहनत, नेचुरल अर्थात सहज। कांतावन क्या समझे? कंचन थ्योरी अर्थात आर्टिफिशियल, थ्योरी अर्थात आर्टिफिशियल, फीलिंग अर्थात नेचुरल। थ्योरी अर्थात आर्टिफिशियल, फीलिंग अर्थात नेचुरल। भाषा आर्टिफिशियल, साइलेंस नेचुरल। भाषा आर्टिफिशियल, साइलेंस कुछ समझ, साइलेंस अर्थात नेचुरल। जी कहाँ थे? चौथी लाइन नीचे था, सहज राजयोग से यह पद कैसे पाया। सहज राजयोग से पद कैसे पाया? उस ज्ञान सागर के द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने यह पद पाया था। सहज राजयोग से पद कैसे पाया, यह समझाने देनी पड़े ब्रह्मा के द्वारा ही। पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं, सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए।
ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है। तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है। और तीनों काल बाप 49 साल साइलेंस में रहा, उसका कोई विकल्प नहीं निकला। बाप 100 साल आवाज में आया, उसकी हजारों गीताओं के रूप में विकल्प निकल गया। बाप ने ऐसा कहा, बाप ने ऐसा कहा, बाप ने ऐसा कहा, बाप ने ऐसा कहा, और बाप के रूप में कई नाम इंक्लूड कर दिए उसमें। श्री कृष्ण गीता, व्यास गीता, ये गीता, वो गीता। जी कहाँ थे? तीनों कालों आदि मध्यांत को मिलाकर कहा जाता है। तीन लोक अर्थात मूल सूक्ष्म स्थूल वतन। ये अक्षर याद करने बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बुलाया है देहंकार रूपी माया ने, तो गीता का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी या तथा त्रिलोकीनाथ है। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में ये नॉलेज है नहीं। हाँ, बुद्धि से गुम हो जाती। श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण में नेचर रह जाती है, नॉलेज नहीं रहती। नेचर श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण में को या श्री कृष्ण में को या राम सीता में को नेचर रह जाती है नॉलेज की, नॉलेज नहीं रहती। हाँ जी, क्या कह रहे? मैंने कहा जीवन ही वही बन गया जी, जिस भी परसेंटेज में नॉलेज अडॉप्ट हुई थी उस परसेंटेज में नेचर रह जाती है। नेचर भी उसी परसेंटेज में रहेगी जिस परसेंटेज में नॉलेज अडॉप्ट हुई थी। जी कहाँ थे? जिन्होंने ये नॉलेज बाप से पाई वह विश्व के मालिक बन गए। जब सदगति मिल गई फिर यह नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सबका सदगति दाता वह एक ही है, वह पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सतयुग आदि से, कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं। यह समझाने देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। जिसने ये गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, पहले ही लिखा है। श्री कृष्ण भगवान वाच, यह एकदम रोंग है, रोंग भी होना है जरूर। जब तक सब शास्त्र रोंग हो तभी बाप आकर के राइट सुनावे। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेद शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं। इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग, जो तुमको सत्य सुनाते हैं। प्रजापिता जो तुमको सत्य बनाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुखवंशावली यह जगदम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर के भाषण करना चाहिए। विकारों की फीलिंग बुद्धि से बिल्कुल शून्य हो जानी चाहिए। विकारों की फीलिंग बुद्धि से बिल्कुल शून्य हो जानी चाहिए। जितनी नॉलेज नेचर के रूप में ओके होती चली जाएगी,
उतनी विकारों की फीलिंग शून्य होती चली जाएगी। जितनी नॉलेज नेचर के रूप में बुद्धि में ओके होती चली जाएगी, फीलिंग के रूप में ओके होती चली जाएगी, उतनी विकारों की फीलिंग शून्य होती चली जाएगी। बाकी रट्टा मार से कहो या थ्योरी से कहो, वो नेचर बन नहीं सकती। मैं जी समान सामान क्या था जी आज का? मैं अनादि दिव्य गुणों की संपत्ति की अधिकारी आत्मा। क्या रमेश जी? मैं अनादि दिव्य गुणों रूपी संपत्ति की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं अनादि दिव्य गुण रूपी संपत्ति की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं अनादि दिव्य गुण रूपी संपत्ति की अधिकारी आत्मा हूँ। कहाँ थे जी? आपस में भाई बहन ठहरे। पैराग्राफ की दूसरी लाइन। नेचर संग से बनती है। नेचर किससे? नेचर संग से बनती, नेचर एम से बनती। नेचर संग से बनेगी, नेचर एम से बनेगी, नेचर खान पान से बनेगी, नेचर रहन सहन से बनेगी। कहाँ तक हुआ जी? आपस में भाई बहन ठहरे। कहाँ भी मंदिर में जाकर के भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहाँ बहुत आते हैं। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। शमशान में भी जाना चाहिए, वहाँ मनुष्यों का वैराग्य होता है। त्रेता तक नेचुरल चलता है, द्वापर से लेकर आर्टिफिशियल चलता है। त्रेता तक सब नेचुरल चलता है, द्वापर से लेकर फिर सब आर्टिफिशियल चलता है। त्रेता तक सत्य चलता है, द्वापर से लेकर फिर झूठ चलता है। त्रेता तक आश्रम सत्य चलता है, द्वापर से लेकर फिर झूठ चलता है। जी कहाँ थे? वो वैराग्य होता है, परंतु बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को क्या बोला आपने? वो वैराग्य होता है, परंतु बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को समझाने से वह फट से समझेंगे तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को मम्मा बाबा नहीं कहते, शिव को कहते हैं। जरूर मम्मा भी होगी, वह गुप्त शिव बाबा जो रचेत है, उनको माता पिता के शिव बाबा जो रचेत है उनको माता पिता कैसे कहते हैं? ये गुप्त बात कोई भी जान न सके। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु शंकर को ऊंच नहीं रखते। ओष त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रास्ता शिव परमात्मा को कहते हैं,
ऐसे ब्रह्मा को भी रस्ता कहा जाता है। वह तो अविनाशी है ही। रास्ता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा, वह तो रास्ता है ही। बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत के नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है। यह ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है, नेचर ब्राह्मण जीवन में बनती है। ना शूद्र जन्म में नेचर बनती, ना देवी जन्म में नेचर बनती। रमेश जी क्या समझा? नेचर सिर्फ ब्राह्मण, नेचर सिर्फ ब्राह्मण जन्म में नेचर बनती है। ना शूद्र जन्म में नेचर बनती, ना देवी जन्म में नेचर बनती। ये बनती कहाँ तब? कंचन बनती देवी जन्म में नेचर नहीं। नेचर केवल ब्राह्मण जन्म में। बाप केवल ब्राह्मणों की कहानी क्लियर करते, ना देवी देवताओं की कहानी क्लियर करते, ना शूद्रों की कहानी क्लियर करते। केवल सार में थोड़ा बहुत बता देते देवी देवताओं का भी और शूद्रों का भी। टोटल कहानी ब्राह्मणों की ही क्लियर रहती बाप के द्वारा। पूजा बाप के द्वारा टोटल कहानी, टोटल मुरलियाँ ब्राह्मणों के ऊपर ही भरी पड़ी हैं, ना कि देवी देवताओं के ऊपर, ना कि शूद्रों के ऊपर। जी कहाँ थे? ये है ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तम प्रधान बन जाते हैं। तब मैं बाप आता हूँ। पहले सत्व प्रधान से सत्व रज तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं ऊपर रहने की प्रारब्धि आधा समय सुख है। ऊपर रहने की प्रारब्धि आधा समय सुख है। नीचे रहने की प्रारब्धि आधा समय दुख है। नीचे रहने की प्रारब्धि आधा समय दुख है। बाकी तो फिर नेचर के ऊपर परसेंटेज बढ़ती है। जितनी नेचर मेरी डिवाइन हो जाएगी संगम पर, उसके आधार पर परसेंटेज बढ़ेगी। बाकी आधा समय से ज़्यादा किसी की नहीं होती। द्वापर से आने वाली आत्माओं की आधा समय हाईएस्ट क्वालिटी सुख की। द्वापर से आने वाली आत्माओं की आधा समय हाईएस्ट क्वालिटी सुख की। बाकी संगम पे रहने वाली आत्माओं की 75% कहो, 60% कहो या 70% कहो, वो संगम पे रहने वाले ब्राह्मणों की ही ओके होगी। गई नहीं गाँव है? जी कहाँ थे? रोज पर चढ़ाया। परंतु यह तो हो ना सके नहीं। आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है, उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाले मैसेंजर अथवा धर्म स्थापन करने आया। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वह सफ़ेद झंडी ले आते हैं, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि यह कोई मैसेज ले आया है।
मैंने मैंगो शेक पीने की तैयारी करी। मैंगो शेक की फीलिंग जब से मैंने तैयारी करी मेरी लहरों में घूमती रहेगी। मैंने शिकंजी पीने की तैयारी ओके करी। शिकंजी पीने की फीलिंग मेरी लहरों में घूमती रहेगी। मैंने चाय पीने की तैयारी ओके करी। चाय पीने की फीलिंग मेरी लहरों में घूमती रहेगी। क्या संगम पर बाप की लहरों की फीलिंग को, नॉलेज की फीलिंग को, देवी गुणों की फीलिंग को, देवी संस्कारों की फीलिंग को मेरी लहरों में नेचुरल घूमती। कांताबेन नहीं समझे? घूमती नेचुरल सब मन घूमती नेचुरल पूजा देवता जी। हाँ जी, डिम्पल घूमती नेचुरल। हाँ जी, लक्ष्मी पहुंचेगी पहले, बाबा ने क्या ही रखा, स्वर्ग के द्वार यही बोलेगी जी। कहाँ थे? ये है कोई मैसेज ले आया है, 5वीं लाइन है नीचे से। जो जितनी हद का कार्य होता है ना, उस हद की कार्य के अकॉर्डिंग उस पॉइंट की फीलिंग उतने लंबे समय तक मेरी लहरों में घूमती है। मिसला हमारे घर में कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम है, मिसला 6 महीने से पहले उसकी तैयारी शुरू हुई तो 6 महीने तक उस शादी ब्याह की लहरें मेरी फीलिंग में घूमती रहेंगी। कोई फंक्शन की तैयारी है, कोई जन्मदिन की तैयारी है, जन्मदिन मेरा 10 दिन पहले से ओके होने शुरू हुआ तो 10 दिन तक मेरे जन्मदिन की लहरों की फीलिंग, तो क्या संगम की लहरों की फीलिंग नेचुरल घूमती है? मंजू घूमती है? पूजा फीलिंग नेचुरल है, आवाज आर्टिफिशियल है। फीलिंग नेचुरल है। जी कहाँ थे? यह कोई मैसेज ले आया है। उनको कोई तकलीफ नहीं देते तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा ना सके, दुख आत्मा ही भोगती है। आत्मा निर्लेप नहीं है, ये लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रोंग है, या किसने कहा? शिव भगवानोवाच। यह पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। समझो, प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ। तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर के धर्म स्थापन किया। गॉडफादर के डायरेक्शन अनुसार यह भी ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें सुन वह लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। किशन को भी कोई गाली दे न सके,
बरोबर गालियां अभी मिल रही हैं। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस सरकार को। टीचर तो बाबा है, प्योर सोल, और यह इम्प्योर जो प्योर बन रहा है, जो समझ गए हैं वह फिर बित नहीं करेंगे। जो समझ गए हैं वह फिर बित नहीं करेंगे। नहीं तो समझेंगे कि यह तो सिखाया हुआ है, फिर वह बात कोई को जचती नहीं। तीर नहीं लगता, लग नहीं सकता। जैसे पंडित का मिसाल राम राम कहने से नदी व सागर पार कर जाएंगे, यह अभी की बात है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम इस विशेष सागर मन चंगा तो कटौती में क्या अर्थ हुआ? चंगा तो बोले सुनने की जरूरत ही नहीं, बोले वहीं बैठकर सुना देगा बस। मन चंगा तो मुझे परम धाम जाने की जरूरत नहीं। बाप मेरे चारों तरफ मेरे घूमेगा, बाप चारों तरफ मेरे अंग संग घूमेगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब कितनी गंगा बहती है वो आप देखो। बाप पहले से हर कर्म का इंडिकेशन मिलता है मुझे। कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले कारोबार की अलग अलग पोजीशन के अनुसार कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जिसके कुछ घंटों पहले निर्देश मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जिसके कुछ मिनट पहले निर्देश मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जिसके कुछ सेकंड पहले निर्देश मिलने शुरू हो जाते हैं। ओके रेनो ओके, कांतावन ओके, कंचन ओके, कंचन ओके, जी कहाँ थे कौन सा सागर? जी? कौन सा सागर? यह पंडित नहीं जानते। वैशाल्य से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना बाबा, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, यहाँ तो सिर्फ समझाने दी जाती है तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं। बच्चों को तो लिखना पढ़ना पड़ता है। बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं। यही प्यार है। बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है। बाप को खुश करना है, बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। बाप की यही सर्विस है कि अपने तन मन धन को अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। तो मैं तो बुलंद आवाज से, मेरा एक भी पैसा दूसरे किसी कारोबार में नहीं लगना चाहिए। मेरा एक भी पैसा दूसरे किसी कारोबार में नहीं लगना चाहिए। जी कहाँ थे? समझाना चाहिए। सभी नंबर वाले हैं।
सभी नंबरवार राजधानी में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं कि यह देवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे। सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे, कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं कि हम बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासियाँ बनना पड़ेगा। आगे चल कर के तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर न चले सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियाँ बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। यह महारानी बनना देहाभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा यह भूल हुई, अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं हैं। इम्तिहान में जब नापास होते हैं तो शर्माते भी हैं। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते, गायन भी करते, अब यह ईश्वरीय जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में। यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे उच्च जन्म है जो अडॉप्टेड है। तुम ब्राह्मणों का ही यह सौभाग्यशाली जन्म है। तुम ब्राह्मणों का ही यह सौभाग्यशाली जन्म है। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। नेचर देवी नेचर केवल ब्राह्मण जन्म में एक्टिव होती, बाकी किसी धर्म में भी कोई देवी नेचर एक्टिव नहीं होती। देवी नेचर एक्टिवी केवल ब्राह्मण जन्म में होती, केवल संगम पर होती, केवल ब्रह्मा कुमारी जी में होती। बाकी किसी धर्म में किसी भी स्थान पर देवी नेचर एक्टिव नहीं। और देवी नेचर के अंदर केवल कितने लोग इन्वॉल्व, बाकी पूरे का पूरा वर्ल्ड शूद्र जाति में ओके। भले ही धर्म से वो किसी भी धर्म में बिलोंग करते हों, लेकिन वास्तव में सबके सब शूद्र हैं इस समय। सबके सब, भले ही वो ब्राह्मण भी हैं सबके सब शूद्र। कहाँ थे जी? धारणा के लिए मुख्य सार। नहीं भाई नहीं। अच्छा जी। मध्वेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मनुष्य का 84 जन्म है, ना कि 84 लाख योनियाँ। अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्कर में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाप कहते हैं बच्चों, सचमुच यहाँ सुख शांति है, दुख शांति से दूर है, उसको कोई जानते नहीं। जब मनुष्य सुख चाहते हैं, राम टोटल साइलेंस, रावण टोटल आवाज। रावण को मुंह फाड़ता हो भी ऐसे दिखाते हैं, हंसता हो भी।
रावण अर्थात टोटल आवाज, राम अर्थात टोटल साइलेंस। जी कहाँ थे? अशांति से दूर, राम की आवाज भी साइलेंस के आधार पर चलती, रावण की आवाज भी असुरों के आधार पर चलती। जी कहाँ थे? अशांति से दूर, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं कि देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उन्हों का रोंग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया, फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं, मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, यह कहना भूल है। टोटल जो कल्प के हिसाब से क्वालिटी योग की है, सतयुग में देवी जन्म की क्वालिटी योग के, सतयुग में, त्रेता में किसके कहेंगे? वैश्य की कहेंगे, किसके कहेंगे? क्षत्रिय की क्वालिटी योग के। द्वापर में टोटल वैश्य की क्वालिटी योग के, और कलयुग में टोटल शूद्रों की क्वालिटी योग के। टोटल बेहद के हिसाब से, उसमें जाति पाति तो अलग अलग आ गया नाम, वो एक अलग हद के हिसाब से हो गया। ओके, लेकिन टोटल बेहद के हिसाब से ये है। देवी क्वालिटी केवल सतयुग में ओके है। त्रेता में भी एक क्षत्रिय क्वालिटी हो जाती, फिर द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र क्वालिटी। चौदह कला से ऊपर वाले देवी जन्म, 14 कला से नीचे वाले क्षत्रिय जन्म, 14 कला से नीचे वाले, 8 कला से नीचे वाले वैश्य जन्म, 9 कला वाले शूद्र जन्म। 9 कला वाले शूद्रों में कोई क्वालिटी नहीं होती। शूद्रों में 1250 साल से कोई क्वालिटी नहीं। जी कहाँ थे? है अगर मनुष्य अपनी योनि में हर एक कला 1250 साल में उतर के पूरी होती है। 1250 साल तक उस कला का रंग ढंग चलता रहता। 1250 साल तक उस कला का रंग ढंग, चाहे परसेंटेज में नाम मात्री परसेंटेज रहे, लेकिन उस कला का परसेंटेज रहेगा ही रहेगा। वैश्यपन की क्वालिटी है तो द्वापर के एंड तक, 1250 साल के एंड तक ओके रहेगी रहेगी। जी कहाँ थे? है अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों का पाठ भोग सकते हैं। उसमें भी मनुष्य योनि की है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है? अब मनुष्यों के यह नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पक्षी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में
अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं। जो भी पाप पुण्य है किसी भी योनि का उसी जन्म में है, दूसरे जन्म में नहीं। उसी योनि में ही पाप पुण्य है उसका। और जानवर अपनी योनि में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता, न जानवर मनुष्य योनि में आता। मनुष्यों को अपनी योनि में जन्म में भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्हों की बुद्धि में नहीं है कि ये भोगना किस कर्म से हुई। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है क्योंकि मनुष्य बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य को 84 लाख योनियां भोगते हैं। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वलवल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं कि मनुष्य को शूकर की योनि लेता है, परंतु शूकर का मतलब यह है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसे होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य को जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं। तो अपने को इस संगम समय पर अपने जीवन को पलटाए, पापात्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। नॉलेज एक्टिवी ट्रैफिक कंट्रोल में होती है। बिना ट्रैफिक कंट्रोल के नॉलेज एक्टिव हो न सके। नॉलेज एक्टिवी ट्रैफिक कंट्रोल में होती है। नॉलेज एक्टिवी सेकंड के गेम में होती है। बिना सेकंड के गेम के नॉलेज एक्टिव हो न सके। या पद्मा हो सके? मैं सेकंड के गेम में ओके, नॉलेज एक्टिव ओके। कांतावन में सेकंड के गेम में ओके, कांतावन में सेकंड के गेम में ओके, नॉलेज एक्टिव ओके। मुझे नॉलेज एक्टिव ओके। या वैसे नॉलेज एक्टिव हो सकती अनितावन? आशा नॉलेज एक्टिव हो सकती? आशा अच्छी धारणा के लिए मुख्य सार। प्यार के सागर बाप से, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरा, सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरे को धारणा करानी है। एक बाप के संग में रहना है। ट्रैफिक कंट्रोल और सेकंड के गेम के आधार पर ही बाप के संग में रह सकते हैं। बाकी बाप के संग में रहने का और कोई मेथड नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल और सेकंड के गेम के आधार पर ही बाप के संग में रह सकते हैं। बाकी बाप के संग में रहने का कोई मेथड नहीं है। हो गई धारणा के साथ? हो गई जी। वरदान है, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। अच्छे, मंजू बहन भी अच्छे, कंचन आप भी अच्छे हो, सब अच्छे। जो इकट्ठे बोलते सब अच्छे, अलग अलग नाम लेके गए। हाँ जी, बाप को पहचानना सब अच्छे।
अच्छा डिटेल है जी। जो सेंसिबल बच्चे हैं वह कभी यह नहीं सोचते कि यह निमित्त आत्मा जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह पाप को भी बदल देगा। यह गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। स्लोगन है, अनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, राम पसंद नहीं। अनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, राम पसंद नहीं। अनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, राम पसंद नहीं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। ओम शांति जी। और कुछ सोचना जी? हल्ला कोई नहीं सोचना है जी। अले को सोचना नहीं जब है। है ही नहीं सोचना कहाँ से दूं? अगले वीरवार है बाबा मिलन मुझे तकला। तो भी हल्ला सोचना। कोई सोचना है ही नहीं। हाँ अच्छा जी। ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। फेस्टिवल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए प्रभु पसंद और विश्व पसंद बन, राम पसंदगी से बचते हुए। समर्थ बनने के लिए प्रभु पसंद और विश्व पसंद बन, राम पसंदगी से बचते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करा सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करा सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो। एडवांस कर दिया आजकल। हाँ जी। ये तो आने वाले कल का था। किसी ने भेजा ही नहीं मेरे पास, जहाँ पे भेजा होगा। अब एडवांस चल रहा है। चलो जी। मैं तो अगले थोड़ा सा डेट वगैरह का ध्यान दे लिया करो। दो एक बार भेज देती है एक दिन में। ठीक है भाई जी। तो डेट लिख दिया करो ना। तो मैंने अगले दिन के लिए भेज चलो आप डेट लिख दिया करो आगे से। जो रह गया उसकी आज की डेट में भेज दो। चलो थैंक्स कर दो। अच्छा चलो थैंक्स कर दो जी।
ओम शांति। भाई जी डेट तो ठीक ही लिखी हुई है। हाँ जी, डेट तो ठीक ही लिखी है। डेट 24 लिखी है इस पर। 24 ही तो आ गया। 24 है तो ये 23 आज डिस्प्ले तो 23 का करना ना, डिस्प्ले तो 23 का करना। आप ऐसा किया करो, आप ऐसा किया करो, आप बना के अपने पास ही रखो।